ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोंग बसु। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ जीवों में विविधता इसमें पार्ट 15 को लेकर। इसमें हम लोग आपको बताएंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी में या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। अब शुरू करते हैं। पहला है आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। ब्रायोफाइटा जो होता है ये हमने आपको पिछले चैप्टर में समझा दिया है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के बारे में, इन सब के बारे में। आज सिर्फ हम इसका अंतर पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा मुख्य पौधा जो होता है वो युग्मकोद्भिद होता है ब्रायोफाइटा में, और टेरिडोफाइटा में जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है। ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा सुकाय या थैलस होता है, इसमें जड़, तना और पत्ती में भिन्नता नहीं होती। और टेरिडोफाइटा में जो मुख्य पौधा होता है उसमें जड़, तने और पत्तियों में भिन्नता होती है। ठीक है। संवहन मंडल जो होता है, संवहन मंडल ब्रायोफाइटा में नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन मंडल उपस्थित होता है। इसमें बीजाणुउद्भिद स्थायी रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु उद्भिद किस में निर्भर होता है? युग्मकोद्भिद पर। और टेरिडोफाइटा में बीजाणु उद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। ब्रायोफाइटा में पुमर्णुओं में केवल 2 कसाब होते हैं, और टेरिडोफाइटा में पुमर्णुओं में अनेक कसाब होते हैं। ये हो गया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर, या इसको अनावृत्तिबीजी और आवृत्तिबीजी भी कहते हैं। अनावृत्तिबीजी जिम्नोस्पर्म और आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म में पहला क्या होता है? ये पादप पुष्पहीन होते हैं। दूसरा, एंजियोस्पर्म में पुष्प पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में नग्नबीजी होते हैं, अतः इन्हें नग्नबीजी, इसमें बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, इसलिए इसे नग्नबीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर बनते हैं, अतः इसे आवृत्तिबीजी कहते हैं। अब निषेचन, जिम्नोस्पर्म में निषेचन एकल होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में निषेचन दोहरा होता है। अब उसके बाद है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष निषेचन से पहले ही बनता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष जो होता है वो निषेचन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में पुमर्णु जो होते हैं वो लट्टू के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं? लट्टू के आकार के। और एंजियोस्पर्म में शुक्राणु छोटे होते हैं। अब हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर, अब देखिए। पहला, एक बीजपत्री पौधे में और द्विबीजपत्रियों में पहले जड़ में क्या अंतर है? एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसका जड़ जो होता है वो उसमें अपस्थानिक जड़ होता है, और द्विबीजपत्री जो पौधा होता है उसमें जड़ जो होता है वो मूसला जड़ होता है। अब अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम मंडलों की संख्या एक बीजपत्री पौधों में 8 से 20 होती है, और द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम मंडलों की संख्या 4 से 6 होती है। एधा, जिसको कैम्बियम कहते हैं, एक बीजपत्री पौधों में नहीं होता, और द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीय वृद्धि के समय एधा बनती है। अब तना, जड़ के बारे में पढ़ लिया। अब तना में क्या होता है? प्राय चिकना एवं खोखला तना होता है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में तना ठोस और खुरदुरा होता है। दूसरा पॉइंट, संवहन मंडल जो होता है वो बिखरा हुआ होता है एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में संवहन मंडल घेरे में स्थित होता है। अब तने में एधा का अभाव होता है। किसमें? एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में तने में एधा होती है, एधा या कैम्बियम। इसके बाद पत्तियों में क्या अंतर होता है बच्चों? पत्तियां समद्विपार्श्विक होती है। किसमें? एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में ये पृष्ठधारी होता है। एक बीजपत्री में सिरा विन्यास समांतर होता है, मतलब सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और द्विबीजपत्री में सिरा विन्यास जो होता है वो जालिकाबद्ध होता है, मतलब शिराएं जाल जैसा रचना बनाती हैं। एक बीजपत्री में जो पौधे के पत्तियां होती हैं उसमें एक अंतर और है, रग्न दोनों सतहों पर समान संख्या में होती है, मतलब पत्ती के ऊपरी सतह पे भी और निचली सतह पे भी। और द्विबीजपत्री में रग्न जो होता है
पत्ती के सिर्फ निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं। इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प में क्या है बच्चों? पुष्प एक बीजपत्री में पुष्प के बाह्यदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर 3 या 3 के गुणक में होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में इसमें 4, 5 या इससे अधिक हो सकते हैं। अब बीज, एक बीजपत्री पौधे का जो बीज होता है, एक बीजपत्र होता है। बीजों में 2 बीजपत्र होता है, ठीक है। एक बीजपत्री में बीजपत्र 1 होता है और इसमें द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। फल भित्ति एवं बीजचोल परस्पर मिले रहते हैं और द्विबीजपत्री में फल भित्ति तथा बीजचोल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब एक बीजपत्री में भोजन जो होता है भूर्पोष में संचित रहता है और द्विबीजपत्री में भोजन बीजपत्रों में संचित रहता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। इसे आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, लिख भी लेना है, ठीक है। जितने भी मैं नोट्स देती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ पूरा नोट्स लिखिए, पूरा नोट्स पढ़िए और उसमें मैं क्वेश्चन आंसर निशान लगा देती हूँ। जिसका क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे लिख देती हूँ वो आपको आंसर लिखना भी है और जिसका आंसर मैं निशान लगवा देती हूँ वो आप निशान लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा लिखकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना मैं बोलती हूँ वो आपके लिए एकदम सार है। जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं लिख के आपको देती हूँ, तो मेरा नोट्स आपको पूरा लिख लेना है और उसको पूरा याद करना है, तभी आप जो है साइंस में पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद हमने पादप जगत में जो वर्गीकरण अब तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पादप जगत को किस में विभाजित किया गया? पादप शरीर अविभेदित और पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित। पादप शरीर अविभेदित में हमने पढ़ा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या था? इसका पूरा शरीर थैलस के जैसा था। और पादप शरीर जड़, तना, पत्तियों में जो विभाजित था ये भी 2 प्रकार के थे। एक था संवहन ऊतक विहीन, जिसमें संवहन ऊतक नहीं था, और दूसरा था संवहन ऊतक सहित। संवहन ऊतक विहीन जो था उसमें हमने ब्रायोफाइटा को रखा था, ठीक है। और संवहन ऊतक सहित जो था वो भी 2 तरह के थे, एक बीज रहित था और एक बीज युक्त था। जो बीज रहित है उसको टेरिडोफाइटा को उसमें रख दिया। किसको रख दिया? बीज रहित। टेरिडोफाइटा में बीज रहित होता है। और जो बीज युक्त था वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नग्नजीवी और एक बीज फल के अंदर, ठीक है। जो बीज नग्नजीवी था उसमें जिम्नोस्पर्म को रखा गया और जो बीज फल के अंदर था उसमें भी उसको एंजियोस्पर्म में रखा गया। अब एंजियोस्पर्म को भी क्या बताया, एंजियोस्पर्म में क्या रखा गया? बीज फल के अंदर। अब जो एंजियोस्पर्म है उसको भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें 2 बीजपत्र वाला पौधा पाया गया उसे द्विबीजपत्री, और जिसे 1 बीजपत्री वाला पौधा पाया गया उसे 1 बीजपत्री पौधा कहा गया। तो इसे आपको पूरा का पूरा इसी तरह उतार लेना है, क्योंकि ये खुद ब खुद सभी चीज़ें क्वेश्चन में आती है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में अंतर, 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री में अंतर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर लिखिए। तो इस तरह आपको जो है ये चैप्टर पूरा आपको लिख लेना है, याद कर लेना है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।